इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बैन यदै साति बशीरन व नज़ीरा मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद या अय्युहन्नास इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। व अखरज अश-शैखानी अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान थक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रात, सबसे पहली बात मुझे आपके मदरसा दारुस्सलाम मंडियाला तेगा में आकर बहुत ही ज़्यादा खुशी और मुसर्रत हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में अल्लाह के दीन का काम हो रहा है और वो विरसा तकसीम किया जा रहा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में छोड़ कर गए। मेरे अजीज़म हाफिज अहमद सईद सरवर हाफिज़हुल्लाह और हाफिज अहमद वकार अहमद और इसी तरह शहजाद अहमद इस इदारे की आबियारी कर रहे हैं और सारी इंतजामिया जो इस इदारे को चला रही है, मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है
कि अल्लाह ताला इनके इस कार हाय नुमाया को कबूल फरमाए और इनके लिए, इन इंतज़ामिया के लिए और इस पूरे इलाके के लिए अल्लाह इसको सदका जारिया बनाए। हजरात, ये इल्मी महफिलें, इनका मुकाम बहुत ऊंचा है। जो बंदा इनके साथ वाबस्ता होता है उसका ताल्लुक अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो करीबी बन जाता है। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जामे सही बुखारी में, आपने फरमाया मैं तुम्हें 3 बंदों के बारे में खबर न दूं जो हमारी मजलिस में आए, एक को आगे जगह मिल गई वो आगे आकर बैठ गया, एक बंदे को पीछे जगह मिली वो पीछे बैठ गया, और तीसरा बंदा जो है वो एराज करके रुख फेर के चला गया। फरमाया जो आगे आकर बैठा है जितना वो करीब होकर बैठा है अल्लाह पाक ने उसको उतना ही अपने करीब कर लिया, अल्लाह ने उसे अपने करीब जगह दे दी। और जो पीछे बैठ गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको भी सआदतमंद बना दिया कि जहां सारी मजलिस को अल्लाह ने माफ किया, अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। और तीसरा बंदा जिसको ये मजलिस अच्छी नहीं लगी वो एराज करके चला गया। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुझे हमारी मजलिस अच्छी नहीं लगती और तू हमें अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ने उससे एराज कर लिया। सैयदना हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इदा मररतुम बिरियाजिल जन्नत फरताउ, कि जब तुम जन्नत के बागीचों से गुजरो तो फरताउ, कुछ खा पी लिया करो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पूछते हैं ए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रियाजुल जन्नत फि दुनिया, दुनिया के अंदर जन्नत के बगीचे क्या हैं? आपने फरमाया हेला को जिक्र, ये इल्म की मजलिसें, ये इल्मी हलके, ये दर हकीकत दुनिया के अंदर अल्लाह की जन्नत के टुकड़े हैं। मेरे भाइयों, ये मामूली मजलिसें नहीं है, ये बड़ी आला मजलिसें हैं। ये पढ़ने और पढ़ाने का काम ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ विरसा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। और अन्नल अंबिया लम युरसु दिरहमन वला दिनारा, दुनिया के अंदर अंबिया ने पैसा रुपया सोना चांदी दिरमो दिनार नहीं छोड़ा, उन्होंने इल्म छोड़ा है। मन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर, जिसके नसीबे में ये आ गया उसने बहुत सारा दुनिया में अपना हिस्सा कमा लिया। मेरे भाइयों, ये जो इल्मी मजलिसें हैं, एक दिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के बाजार से गुजर रहे थे। लोगों को उन्होंने मुखातब करके कहा कि तुम्हें क्या हो गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तकसीम हो रही है और तुम यहां बैठे हो, तुम अपने सौदे सलफ में अपने फरोख्त में मशगूल हो। वो लोग तो अपनी अपनी फड़ियां छोड़कर, दुकानें छोड़कर भागे मस्जिद नबवी की तरफ
कि चलो आपके विरसे से हम भी कुछ ले आए। वहां गए तो कोई तकसीम नहीं हो रही थी। वापस आए तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे कि अबू हुरैरा, आप जैसा इतना संजीदा इंसान और इस किस्म का बड़ा मजाक। फरमाया क्या हुआ? कहने लगे कि हम तो गए आपके कहने पर और वहां कोई ना दिरहम ना दिनार ना सोना ना चांदी, वहां तो किसी चीज की तकसीम नहीं थी। फरमाया कुछ देखा है तुमने? जी वहां है ही कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। बस ये है कि एक हल्का उधर लगा हुआ है, एक हल्का उधर लगा हुआ है, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं और कोई नवाफिल पढ़ रहे हैं, बस इसके अलावा तो वहां कुछ नहीं है। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ज़ाका मीरासु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरसा। अल्लाह अकबर। इससे एक बात यह भी साबित हो गई कि आपका विरसा जो है ये कॉलेजों में नहीं मिलता, यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलता, स्कूलों में नहीं मिलता। आपका विरसा जो है ये मसाजिद में मिलता है या मदारस में मिलता है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है। वो फरमाते हैं, कुल्लुल उलूम सिवल कुरान मशगला इल्लल हदीस वल फिक्ह फिद्दीन अल इल्मु मा कान फीहि काल हद्दसना व मा सिवा ज़ालिका वसवासु शयातीन। बहुत बड़ी बात है, सुनने वाले जो अरबी समझने वाले वो समझ गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान हदीस और इनमें सूझबूझ ये असल इल्म है। कुरान हदीस और इनमें सूझबूझ ये असल इल्म है। और वो फरमाते हैं कि इसके अलावा जिनको उलूम कहा जाता है वो इल्म नहीं है, वो दुनिया गुजारने के ढंग हैं, मशगलें। और कहते हैं अल इल्मु मा कान फीहि काल हद्दसना, इल्म वो है कि जो काला हद्दसना के साथ तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाता है, फिर रसूलुल्लाह से तुम्हें जिब्रील अमीन तक पहुंचाता है, जिब्रील अमीन से तुम्हें अल्लाह की जात का तारुफ करवाता है, यानी अल्लाह के साथ जोड़ता है इल्म। असल इल्म वो है। और इसके सिवा वमा सिवा ज़ालिका वसवासु शयातीन, इसके अलावा सारे शैतान के वसवसे। मेरे भाइयों, इल्म जो है ये इन मदारस से मिलता है। इल्म जो है ये इन चटाइयों पे बैठने वाले असातिज़ा से मिलता है। इल्म जो है ये इन मसाजिद से मिलता है। अल्लाह अकबर। ये वो खुश नसीब तालिब इल्म है जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी हैं। आपने दुआ की थी, फरमाया नज़्ज़र अल्लाहु इमरान समिया मकालती फहाफिज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समियाहा। अल्लाह उस बंदे को तरोताजा रखे, अल्लाह उस बंदे को शाद आबाद रखे, अल्लाह उस बंदे को खुशो खुरम रखे कि जो मेरी बात को सुनता है, मेरी हदीस को सुनता है, मेरी सुन्नत को सुनता है, फिर उसको अला ज़हर कल्ब याद करता है और फिर उसको आगे लोगों तक पहुंचाता है जिस तरह उसने सुना है। अल्लाह उस बंदे को तरोताजा रखे। इस दुआ का मुस्तहिक ये दीन का तालिब इल्म है। मेरे भाइयों, ये वो तालिब इल्म है जो दीन की तलाश के लिए घर से निकलता है। हदीस पाक में आया कि इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते वो इस तालिब इल्म के रास्ते पर अपने नूरानी पर बिछाते हैं जिनके ऊपर ये चलता है। अल्लाह अकबर। ये मामूली इंसान नहीं है, ये उस्ताद, ये दीन को सिखाने वाला। अल्लाह अकबर। फरमाया कि इस उस्ताद के लिए दुनिया व माफिहा की हर चीज बख्शिश की दुआएं करती है।
हत्ता के पानी के तयों में मछलियां भी इसके लिए दुआ करती हैं, और अपने सुराखों और बिलों में चूंटियां रहने वाली वो भी इसके लिए दुआ करती हैं, दुआए मगफरत करती हैं। कितने ऊंचे ये इंसान हैं। तो मेरे भाइयों, ये इल्म हासिल करने वाले लोग दर हकीकत एक सिलसिले में जुड़े हुए हैं, और वो सिलसिला कौन सा है? वो सिलसिला जिसको हम सनद कहते हैं। सनद जो मुहद्दिसीन, आइम्मा दीन, फिर ताबेईन, तबा ताबेईन, सहाबा, और इस तरह ये सिलसिला जुड़ता चला जाता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला पहुंच जाता है। इसको कहते हैं सनद। और इस सिलसिले के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशकाते नबूवत से जो फरामीन सादर हुए हैं, हदीसें आपकी ज़बान मुबारक से निकली हैं, वो इस सिलसिले के साथ हम तक पहुंची है। और ये याद रखिए, कुरान और इसका बयान, इन दोनों चीजों की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। फरमाया कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कुरान पढ़ाना, आपके सीने में जमा करना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसका बयान जो है वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान भी हम तक पहुंचाया है, और अपने कौल से, फेल से, तकरीर से, अमल से इसका बयान भी हम तक पहुंचाया है। और जिस तरह अल्लाह ने कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान का बयान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदरिया वही उतारा है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया। आपने फरमाया अला व इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिसलहु मा, लोगों मुझे कुरान भी दिया गया है और कुरान की मिसल भी दी गई। कुरान तो हम पढ़ते हैं, इसकी मिसल क्या है? इसकी मिसल जो है वो हदीस रसूल है, और हदीस रसूल जो है ये भी अल्लाह की वही है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें होती थी दीन के मामले में, ये अल्लाह की वही से होती थी। हत्ता के बाद ऐसी बातें भी हैं जो वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली हैं, और वो कुरान के 30 पारों में किसी जगह नहीं है। एक बंदा आपके पास आता है, वो उसने जुब्बा पहना हुआ था, खुशबू लगाई हुई थी, तो वो आकर आपसे पूछता है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? मैंने तो सिला हुआ लिबास पहना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद आपके ऊपर वही की कैफियत तारी हो गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही की कैफियत तारी होती थी, चूंकि वही एक कौले सकील है, सनुल्की अलैका कौलन सकीला, और ये कौले सकील जब वही की कैफियत आप पे तारी होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना ऐसे टपकता था। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कैफियत बयान करती है कि सख्त सर्दी का रातें होती या दिन होते, आप पर वही की कैफियत तारी हो जाती, और आपकी पेशानी से पसीना ऐसे टपकता था जैसे मोतियों की सिलक टूट जाती और मोती यके बाद दीगर गिरते हैं नीचे। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही, वो कहते हैं एक दिन मैं ला यस्तविल कायदूना, ये आयत जो है ये मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लिख रहा था, तो अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही की कैफियत तारी हो गई। आप मेरे यूं करीब बैठे हुए थे कि आपका घुटना मेरी रान के ऊपर था, और कहते हैं कि इतना बोझ पड़ा, सतरुज फखिजी, मैंने तो समझा आज मेरी रान चकनाचूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर।
बसा औकात सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसवा ऊँटनी के ऊपर होते और वही की कैफियत तारी हो जाती। तो आप जानते हैं ऊँट जो है वो ऊंचा जानवर है, लंबी टांगे हैं उसकी, और जब आप पर वही की कैफियत तारी हो जाती, ऊँट के ऊपर, ऊँटनी के ऊपर बैठे, तो ऊँटनी जो है उसका पेट, उसकी टांगे जो है वो चौड़ी हो जाती और पेट करीब था कि जमीन पे लग जाए। अल्लाह अकबर। तो ये वही की कैफियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी हो गई। और शहबा कहते हैं जब आप पर ये कैफियत तारी होती थी तो हम आपको चादर से ढांप देते थे, आपको चादर से ढांप दिया गया। बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरे एक बेली ने कहा था कि यार जब कभी वही की कैफियत तारी हो मुझे भी बताना, मैं भी वो मंजर देखना चाहता हूं। तो कहते मैंने उसको कहा जल्दी आओ, अभी आप पर वही की कैफियत का आलिम है। तो कहते हैं कि वो आए और उन्होंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उठा के देखा, आप खराटे ले रहे हैं और जिस तरह बड़ा बोझ ऊपर आ गया हो, आपका चेहरा सुर्ख है, आपकी पेशानी से पसीना जो है वो मोतियों की तरह गिर रहा है। अल्लाह अकबर। और फिर कहते हैं थोड़ी देर के बाद वो वही छठी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐना साइल, वो किधर है उम्रे के बारे में, इहराम के बारे में पूछने वाला। उसने कहा जी मैं हाजिर हूं। आपने फरमाया इखलान कल जुब्बा, ये जो जुब्बा सिला हुआ लिबास है ये उतार दो। उम्रे के अंदर इहराम में सिला हुआ लिबास मर्द नहीं पहनता, अनसिली 2 चादरें पहननी चाहिए। जो खुशबू लगाई हुई है इसको धो डालो। अब ये जो पूरा वाकया है वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल का जवाब दिया है। ये पूरे कुरान के अंदर नहीं है, ये पूरे कुरान में नहीं है, लेकिन बदरिया वही आप पर ये वही नाज़िल आई हुई है और ये आपको सवाल जो है बदरिया वही बताया गया है जो आपने आगे बताया है। एक मर्तबा एक आदमी आया, वो कहता है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरा बता सकते हैं, वैसे तो सारी जमीन अल्लाह की है, इस पूरी रूए जमीन से सबसे ज्यादा प्यारा टुकड़ा अल्लाह को कौन सा लगता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस वक्त तो मेरे इल्म में नहीं है, हाँ अलबत्ता जिब्रील अमीन आएगा, मैं उससे पूछूंगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। जिब्रील अमीन आए, आपने उनसे सवाल किया, जिब्रील अमीन कहते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब इस बात का तो अभी मुझे भी इल्म नहीं है, मैं अल्लाह से पूछकर फिर आपको बताऊंगा। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन दोबारा आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम लाए, वही लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि खैरो बेकाइल अर्ज़ मसाजिदुहा, रूए जमीन में सबसे बेहतरीन टुकड़े अल्लाह के नजदीक महबूब टुकड़े वो हैं जहां अल्लाह के घर मस्जिदें बनी हुई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे बदतरीन टुकड़े वशर्रो बेकाइल अर्ज़ अस्वाकुहा, सबसे बदतरीन टुकड़े वो हैं जहां लोगों ने मंडियां सजाई हुई हैं, जहां लोगों ने बाजार बनाए हुए हैं, जहां लोगों ने खरीदो फरोख्त के अड्डे बनाए हुए हैं, वो सबसे बदतरीन टुकड़े हैं रूए जमीन के। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अब ये जो वही है, अब आप में से कोई कारी या हाफिज या आलिम वो बता सकता है कि ये कुरान पाक के 30 पारों के अंदर किस जगह है ये पूरा वाकया? नहीं मिलेगा। और ये बजरिया वही आया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से लेकर उस बंदे को सवाल का जवाब दिया है। तो मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के मामले में जो गुफ्तगू थी वो अल्लाह की वही होती थी। बिमा अराक अल्लाह, वही की कई कैफियतें हैं, वही की एक कैफियत ये है मा कान ले बशरन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसिला रसूला फयूही बिइज़्निही। तो इसलिए ये वही की सारी सूरतें हैं
उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम भी करते हैं बगैर किसी वास्ते के, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोहे तूर पे कलाम हुई है और अल्लाह ताला की आवाज उन्होंने सुनी है, अल्लाह ताला की आवाज सुनी है। इन्नी अना अल्लाह, मूसा मैं अल्लाह हूं। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी आगे से कहा है अल्लाह अपना आप तो मुझे दिखा दीजिए। ये सारी गुफ्तगू हुई है। मा तिलका बियमीने का या मूसा, मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ये या असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहादा गनमी वलिया फीहा मारिब। ये अल्लाह पाक ने डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात की है और अल्लाह के आवाज भी है, सौत भी है, हुरूफ भी है और उसके मानी भी है, मफहूम भी है। अल्लाह ने कलाम की है। और इसी तरह मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, उनमें से बाद ऐसे पैगंबर हैं जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त कलाम की है, अगरचे दिखाई नहीं दिए लेकिन कलाम की है। और इसी तरह कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजते, ये भी वही की कैफियत है। और कभी नबी पाक को ख्वाब आ जाया करते थे, ये भी वही की कैफियत है। बल्कि पहले 6 महीने आपको वही बजरिया ख्वाब के आती रही है। तो मेरे भाइयों ये वही की सारी कैफियतें हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कुरान भी दिया है, उसका बयान भी दिया है, बल्कि फरमाया अंजलना इलैका जिक्रा, हमने आपको जिक्र दिया है यानी कुरान, ले तुबय्यिनहु लिन्नास, ताकि आप उसको लोगों के लिए बयान करें। मेरे भाइयों जितनी देर तक आपने बयान नहीं किया उतनी देर तक किसी को कुरान समझ नहीं आया। अल्लाह अकबर। कितनी आयतें ऐसी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया तो किसी को समझ नहीं आया। 20 आयात मैं 1-2 की मिसाल देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, लोगों अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 है। मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। अब पूरा कुरान आप देख लीजिए, 4 हुर्मत वाले महीनों का नाम नहीं मिलेगा। पूरे कुरान में नहीं है उनका नाम, उनकी तरतीब नहीं है। बल्कि साल के 12 महीनों के नाम नहीं है, 6 महीनों के नाम नहीं है। कोई अगर कहता है कि हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान वैसे ही हम समझ जाते हैं। आज आपको मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हदीस का इनकार करते हैं और वो कहते हैं हस्बुना किताबुल्लाह, हमें किताबुल्लाह ही काफी है। तो बस वो ये तो बता दें कि ये हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, यही बता दें। अल्लाह अकबर। चलो कुरान ने बता दिया 4 हुर्मत वाले, तो उन 4 के नाम बता दें, नहीं बता सकते। उनकी तरतीब बता दें, नहीं बता सकते। जितनी देर तक हदीस बयान नहीं करेगी। खुतबा हज्जतुल विदा उठाइए, हदीस रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला खबरदार होकर सुन लो, इन्ना ज़माना कद इस्तदारा कहयातिही यौम खलक़स समावाति वल अर्द, फरमाया जमाना घूम घाम के अपनी असली शक्ल पर आ चुका है। और साल के 12 महीने हैं, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। और वो कौन से हुर्मत वाले हैं? ज़ीकाद है, ज़िलहज है, मुहर्रम है, और फिर फरमाया कि एक रजब है जो जमादा उखरा और शबान के दरमियान है। ये महीना, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। जब तक हदीस ने नहीं बताए तो कुरान की इस आयत का मफहूम समझ नहीं आया। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हाफिजू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता, लोगों नमाजों की हिफाजत करो। अब हिफाजत कैसे करनी? कोई माई का लाल उठकर बता दे कि नमाजों की हिफाजत का क्या मफहूम है। जितनी देर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वक़्त नहीं बताए और उनके अदद नहीं बताए और उनके कैफियत नहीं बताई, उतनी देर तक समझ नहीं आई। और फिर फरमाया वस्सलातिल वुस्ता हाफिजू अलस सलावात, सलावात जमा मुअन्नस सालिम है, इसमें सारी नमाजें आ गई। सारी नमाजों की हिफाजत करो, कोई नमाज बाहर नहीं रही।
फिर कहा वस्सलातिल वुस्ता, और खुसूसन दरमियानी नमाज की हिफाजत। अब दरमियानी नमाज कौन सी है? क्यों जी, कोई बता देगा दरमियानी कौन सी है? फजर है, जोहर है, असर है, मगरब है, इशा है, कौन सी दरमियानी है? अल्लाह अकबर। यार 5 नमाजें हैं ना, 5 नमाजें, ये कुरान की किसी आयत में कोई बंदा इनके नाम बता सकता है? नहीं है, सराहतन नहीं है, इशारतन, किनायतन, दलालतन फुकहा ने, मुफस्सिरीन ने जिक्र किए, सराहतन नाम नहीं है। अगर 5 नमाजें, पहली बात तो सलावात, ये जमा मुअन्नस सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम का सीगा है, और जमा मुअन्नस सालिम जो है ये अलिफ लाम के साथ जो है इस्तिगराक के लिए आती है, हाफिजू अला सलावाती, और इस्तिगराक में तादाद का शुमार होता ही नहीं है। तो बस यही कोई बता दे कि नमाजें कितनी। अल्लाह अकबर। अगर आप कहते हो कि 5 हैं, चलो हम कहते हैं 5 हैं, तो 5 में से दरमियानी कौन सी है? यार दरमियानी तभी होगी ना, 2 एक तरफ, 2 एक तरफ, और दरमियान वाली जो है वो वुस्ता है। कोई बता दे वो दरमियान वाली कौन सी है। जब तक हदीस ना पढ़ेंगे दरमियान वाली नमाज का पता नहीं चलेगा। वो सलाते असर है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस के मुताबिक, हजरत अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस के मुताबिक, इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर। लोगो तुम रात खाओ पियो, तुम्हारे लिए रोजे की रात हलाल, उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम, रोजे की रात तुम्हारे लिए हलाल, खाओ पियो। कब तक? जब तक सफेद धागा स्याह धागे से मुमताज ना हो, जुदा ना हो, अलहदा ना दिखाई दे। अल्लाह अकबर। आपका एक सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला, उन्होंने क्या किया, 2 डोरियां ले ली, एक सफेद रंग की, एक काले रंग की, और उनको बल देकर ना, बट देके उन्होंने अपने तकिए के सराने के नीचे रख लिया। अब वो सहरी खाते रहते, जब चिट्टा दिन चढ़ता और अलग अलग बल नजर आते तो फिर वो उस वक्त सहरी बंद कर देते। सहाबा ने देखा तो उन्होंने बड़े हैरान हुए भी ये तो दिन चढ़े तक सहरी खाते रहते हैं। उन्होंने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपका सहाबी अदी वो तो दिन चढ़े तक सहरी खाता है। फरमाया बुलाओ। बुलाया गया। फरमाया अदी मुझे पता चला है कि तेरी गुद्दी इतनी चौड़ी हो गई है कि जमीन और आसमान का किनारा नीचे आ जाता है। अल्लाह सुन, मुझे तो ये बात आपकी समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो मेरी तो बुद्धि उतनी की उतनी है, इतनी लंबी चौड़ी तो नहीं है। आपने फरमाया मैंने सुना है तूने तकिए के नीचे 2 धागे काला और सफेद इनको बल देकर रखा हुआ है। जी कुरान में आया है, कुरान में आया है, कुरान में आया कि कुलू वशरबू, खाओ पियो कब तक, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, जितनी देर तक स्याह धागे से सफेद धागा जुदा ना हो जाए। उलमा बैठे हैं, पूछो यही माना इसका। खैत धागे को कहते हैं, खैयात दर्जी को कहते हैं। तो अस्वद का माना स्याह है, अबयद का माना सफेद है। तो धागा सफेद स्याह धागे से जुदा ना हो। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया अदी इस आयत का ये माना नहीं है जो तूने समझ लिया है। इसका मतलब यह है कि किसी बंदे की अकल जो है वो दीन में समझने में मेयार नहीं है। कई लोगों ने अपनी अकल को दीन के समझने के लिए म्यार बनाया हुआ। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर्ज़ा बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे। वो फरमाया करते थे, लौ कान दीन बिर्राय लकान अस्फलुल खुफ़ औला बिल मस मिन आला। अगर दीन किसी की सोच का नाम होता, किसी की राय का नाम होता, तो फिर मौजे और जुराब का मसा जो है वो नीचे से करना चाहिए थे, ऊपर से नहीं करना चाहिए था, नीचे से करना चाहिए था। क्यों भला? मिट्टी नीचे लगती है, तिनके नीचे लगते हैं, गर्दो गुबार नीचे लगती है, तो नीचे से मसा करना चाहिए। आप भला मसा कैसे करते हैं? हाथ को धोकर आप ऊपर से फेरते हो पाँव के। अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं दीन किसी की सोच फिक्र का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर। देख लो सहाबी रसूल अरबी दान, उसको कुरान की आयत समझ नहीं आई जब तक हदीस रसूल ने उसकी तबयीन नहीं की, उसकी वजाहत नहीं की। अल्लाह अकबर। बहुत सारी मिसालें हैं, बात दूर ना निकल जाए। बस एक बात मैं आपको जो है ना समझाकर ये अपनी गुफ्तगू आगे चलाता हूं कि कुरान मजीद में आया है
कि फन के हु निकाह करो, फन के हु निकाह करो। क्यों जी? निकाह जो आप करते हो, जो आप निकाह करते हो, ये निकाह का तरीका जो है 30 पारों के अंदर किसी पारे में कोई कारी हाफिज आलम बता सकता है? यार 2 गवाह होने चाहिए, खुतबा निकाह होना चाहिए, इजाबो कबूल होना चाहिए और इतना हकमार होना चाहिए, यानी मुकर्रर। ये कोई बता सकता है? नहीं है। इसका मतलब यह कि जितनी देर तक हदीस ने वजाहत नहीं की उतनी देर तक फन के हु का पता नहीं है। अल्लाह अकबर। अकीमुस सलात आतुज़ ज़कात अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, ये सारे अहकाम जो है जितनी देर तक हदीस ने तबयीन नहीं की, वजाहत नहीं की, उतनी देर तक वो समझ में नहीं आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून। फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, उनके लिए हिदायत भी है, उनके लिए अमन भी है। अल्लाह अकबर। जब ये आयत नाज़िल हुई, हजरात सहाबा किराम तो बड़े परेशान हो गए और आकर पूछते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युना लम यज़लिम, कोई बंदा ऐसा है जिससे जुल्म ना होता हो? आंख से, हाथ से, जबान से कुछ ना कुछ जुल्म और ज्यादती तो होती है हर बंदे से। कुल्लो बनी आदम खत्ता, हर बंदा गुनाहगार है, तो कुछ ना कुछ तो जुल्म और ज्यादती होती है हर बंदे से। ऐसा कौन है जिससे जुल्म ना होता हो? अय्युना लम यज़लिम। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, इसका मफहूम ये नहीं है जो तुमने समझ लिया है। इसका मफहूम ये है कि जो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को वजाहत की थी, जुल्म की तारीफ की थी, यहाँ जुल्म से मुराद वो जुल्म है। और वो कौन सा जुल्म है? इस काल लुकमान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, क्योंकि शिरक जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है। अब आयत का माना वाज़े हो गया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ शिरक को नहीं मिलाया, उलाइका लहुमुल अमनो, ऐसे खालिस ईमान वाले, तौहीद वाले लोगों के लिए दुनिया के अंदर अमन भी है और वो दुनिया में अल्लाह की तरफ से हिदायत के ऊपर भी। तो इस लिहाज से मेरे भाइयों, कुरान और हदीस ये दोनों अल्लाह की नेमत है हमारे पास। कुरान भी नेमत है, हदीस पाक भी नेमत है। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाह, अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाह कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार जहन्नम यस्लौनहा व बिसल करार। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया सूरह इब्राहिम के अंदर, आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र में बदल दिया। अब फिर यहाँ वही सवाल कि यहाँ बताया जाए वो अल्लाह की कौन सी नेमत थी जिसको कुफर में बदला है। पूछिए मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से, वो फरमाते हैं कि व मुहम्मदुन नेमतुन व मुहम्मदुन नेमतुन व फर्कुन बैनन नास, कि यहाँ नेमत से मुराद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप उन लोगों की तरफ नहीं देखते कि जिन्होंने इतनी बड़ी नेमत जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में उनके पास आई और उन्होंने उनका इनकार करके उन्होंने उनका कुफर करके अपनी कौम को जहन्नम के गड़े पे उतार दिया। अल्लाह अकबर। जहन्नम यस्लौनहा व बिसल करार। तो इस लिहाज से कुरान ये हदीस पाक से ही समझ आता है और ये दोनों अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये हदीस कुरान का बयान है और बगैर हदीस के कुरान समझ नहीं आता। हदीस हम तक पहुंची है सनद के जरिए, कुरान हम तक पहुंचा है सनद के जरिए। कुर्रा से पूछो, अभी माशाल्लाह कारी अदनान साहब कुरान पढ़ रहे थे, किराते हफ्स पढ़ रहे थे, पूरी सनद मौजूद है। उबई इब्ने काब से लेकर हजरत मुआज बिन जबल से लेकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से लेकर हजरत अबू मूसा अशरी से लेकर और इसी तरह दीगर सहाबा से लेकर यहाँ अब तक जो है सनद ये महफूज चली आ रही है। कुरान भी सनद के जरिए महफूज है, हदीस पाक भी सनद के जरिए महफूज है। जो बंदा कहता है कुरान तो महफूज है हदीस महफूज नहीं है, उसकी अकल की खराबी है। वो अपनी अकल को दुरुस्त करे,
उसका जाविया अकल जो है वो टेढ़ा हो चुका है। अगर तुम हदीस को मशकूक बना दोगे तो मुझे बताओ कि कुरान को कैसे साबित करोगे? ये किसने कहा है कि ये कुरान है? ये हदीस ने कहा है। हदीस को तुमने मशकूक बना के तुमने डायरेक्ट कुरान के ऊपर हमला किया है। कुरान भी महफूज है, हदीस भी महफूज है, और सनद ये हमारी उम्मत का खासा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अल इस्नादु मिनद्दीन लौ लल इस्नादु लकाला मन शा माशा। फरमाया कि सनद दीन का हिस्सा है, और अगर सनद ना होती लकाला मन शा माशा, फिर जिसके मुंह में जो आता वो कह देता और उसको दीन समझ लिया जाता। जैसे बनु इस्राइल ने किया, उन्होंने अपने दीन को बिगाड़ दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की हिफाजत की है इस सनद के साथ। मुहद्दिसीन की जमात ने इसके लिए अपने दिन रात वक्फ कर दिए। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, जिनकी आज आप आखिरी हदीस पढ़ रहे हैं, तो ये बाकायदा सनद के साथ हमारे पास है। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने कह दिया अबू हुरैरा ने कहा था, नहीं नहीं नहीं, ये पूरी सनद के साथ की हदीस हमारे पास मौजूद है। बुखारी की ये सही बुखारी की ये आखिरी हदीस, और आखिरी हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद अहमद बिन इश्काक से, और अहमद बिन इश्काक मोहम्मद बिन फुज़ैल से बयान करते हैं, और मोहम्मद बिन फुज़ैल जो है वो हमारा बिन काका से बयान करते हैं, और हमारा वो बयान करते हैं हजरत अबू ज़ुरा से, और अबू ज़ुरा बयान करते हैं अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सनद है, और इमाम बुखारी से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 5 वास्ते हैं। ये खुमासी सनद है, और ये भी याद रख लो कि सनद में वहदानियात, जिसमें रावी से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक वास्ता, इसको वहदानियात कहते हैं। और ये जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, या इसी तरह मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़, या इसी तरह जो इससे पहले वाली किताबें हैं मुस्नद अहमद बिन हंबल वगैरह, उनमें पाई जाती हैं। और या फिर सुनाइयात है, जैसे मुअत्ता मालिक की बहुत सारी रिवायात सुनाइयात हैं, जिसमें 2 वास्ते हैं, नाफे अन इब्न उमर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 वास्ते। और इसी तरह सुलासियात, बुखारी में 22 सुलासियात हैं, 22 हदीसें, जिनमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिर्फ 3 वास्ते हैं, उनको सुलासियात कहते हैं। और ये जो हदीस है आखिरी जो आपने पढ़ी है, इसमें 5 वास्ते हैं जो मैंने पढ़कर सुनाए। यही रिवायत जब सही मुस्लिम के अंदर आती है, तो सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के इसमें ये तकरीबन 4 उस्ताद हैं। इमाम मुस्लिम के 4 उस्ताद हैं, और चारों ही इस रिवायत को बयान करते हैं हजरत मोहम्मद बिन फुज़ैल से। वो 4 कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले नंबर पर जो है ये है हरब, ज़ुहैर बिन हरब, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ज़ुहैर बिन हरब, अबू कुरैब, मोहम्मद बिन तरीफ अल बजली। ये 4 उस्ताद हैं इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के। और आगे वही सनद है जो बुखारी वाली है। ये बयान करते हैं इब्ने फुज़ैल से, और वो बयान करते हैं उमारा बिन काका से, और वो बयान करते हैं अबू ज़ुरा से, और अबू ज़ुरा बयान करते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 वास्ते, ये जो है ना 4 उस्तादों के जरिए, ये भी खुमासी सनद है मुस्लिम की। और इस तरह ये जो मुहद्दिसीन से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वास्ते हैं, 5 भी हैं, 7 भी हैं, 8 भी हैं, 9 भी हैं, और ये सुनन नसाई की तवील सनद 10 वास्तों के साथ। इसी तरह बाकी कुतुब हदीस में भी ये वास्ते हैं सनद के। तो इमाम हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक जिससे अपने दीन का काम ले ले। ये दीन जो है ना, याद रखिए, दीन की इब्तदा जो है ये गुर्बत से हुई है, अजनबियत से हुई है। फरमाया कि बदल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा। इस्लाम की इब्तदा
अजनबियत से हुई है और आखिर में ये अजनबी ही रह जाएगा। अल्लाह अकबर। हम देख रहे हैं इस वक्त इस्लाम के साथ क्या हशर हो रहा है कि जो कलमा पढ़ने वाले हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो अपनी बदअमली के साथ इस्लाम को किस कदर बेगाना बनाकर बैठे। और इस्लाम ये तो अल्लाह का दीन है, वही के जरिए आया है और फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा इसी दीन के ऊपर अमल करना ये इतना मुश्किल हो जाएगा कुर्बे क़यामत, जिस तरह एक सुलगता हुआ अंगारा अपनी हथेली पे रखना मुश्किल। अल्लाह, इस तरह मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर अमल करना। और आज वो दौर है, आज वो दौर है सही मानों में आप अपनी जात के लिए भी अमल नहीं कर सकते, मुश्किल है। लोग जो है ना परेशान कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो इस्लाम है ये फतूबा लिल गुरबा, गुरबा के लिए तूबा है, खुश नसीबी है। और तूबा उस दरख्त को भी कहते हैं जो जन्नत में, जिसके बारे में आता है सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक कि उसका साया इतना लंबा चौड़ा है कि 100 साल तक घोड़सवार घोड़े को दौड़ाए तो उसका साया खत्म होने को नहीं आए। अल्लाह अकबर। तूबा लिल गुरबा, अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। खाल खाल लोगों से अल्लाह काम लेता है, हर बंदे के ये हिस्से में नसीब नहीं आता। खुश नसीब है वो इस वक्त लोग इस गए गुजरे दौर और पुरफितन दौर में जो खुद भी और अपनी औलाद को भी दीन की तरफ लगाए हुए हैं, वो बंदे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो खुश नसीब लोग हैं जो इस दीन वाले सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, ये मुहद्दिसीन का सिलसिला है। ये सिलसिला जो है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर जुड़ता है। अल्लाह अकबर। वाखरीना मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम व हुवल अजीजुल हकीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा अल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही अता करता है। फरमाया मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है जिसे मिल जाए। खुश नसीब है वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को इस इदारे के अंदर बुलूगुल मराम पढ़ाने के लिए जो है भेजा हुआ है, नुखबतुल हदीस पढ़ाने के लिए भेजा हुआ है, नुखबतुस सहीहैन पढ़ाने के लिए भेजा हुआ है और इसी तरह हदीस की दीगर कुतुब पढ़ाने के लिए इस पुरफितन दौर में अपनी औलाद को दीन के साथ लगाया हुआ है। वो खुश नसीब, वो इस बशारतों के मुस्तहिक। इमाम हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह अमर वाक़या ये है, 4 बंदे ऐसे आए हैं सुम्मत के अंदर कि जिनका सानी कोई नहीं है। फन्ने नबूवत में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सानी कोई नहीं है। ये हमारे अकीदे की बात है, आप सारे अंबिया से अफजल है। अल्लाह अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का दीन जो है वो कामिल ही नहीं अकमल है। ये कामिल ही नहीं है, दीन अकमल है। बाकी सब नबियों का दीन कामिल है, लेकिन आपका दीन क्या है? अकमल। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस लिहाज से आप सारे नबियों से फायक हैं। बल्कि एक यहूदी ने कहा था जब ये आयत उतरी थी, काश ये हमारे शरीयत में आयत आ जाती। हज़रत उमर को कहा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हमारी शरीयत में ये आयत आ जाती तो जिस दिन ये आयत उतरती हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। उस दिन को हम ईद का जश्न का दिन बना लेते जिस दिन ये आयत हमारी शरीयत में उतरती। तो तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारे दीन के अंदर ऐसी आयत आई है, अकमलतु लकुम दीनकुम। बाकी सबका दीन कामिल, अपने अपने वक्त की जरूरत को पूरा करने वाला। और तुम्हें अल्लाह ने वो दीन दिया है जो ता क़यामत सारे ही तकाज़ों को पूरा करने वाला। सुभान अल्लाह। जामे दीन अल्लाह ने दिया है और आसान दीन दिया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकलने वाली अहादीस, उनको अपने सीने में महफूज करने के एतबार से जो शख्सियत अपना सानी और मिसल और नजीर नहीं रखती, वो कौन है भला? हजरत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्ने सखर रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो खुद कहा करते थे, मैं नहीं जानता कि मुझसे ज्यादा हदीसें किसी सहाबी को आती हो सोए अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस के। मैं कह नहीं सकता, क्यों? इन्नहु यक्तुब वला अक्तुब, वो लिखता है मैं लिखता नहीं।
कई कहते हैं वो हदीसें तो 300 साल बाद लिखी गई, 400 साल बाद लिखी गई। ये अबू हुरैरा गवाही दे रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हदीसें लिखते थे, बल्कि कुरैश ने उनको लिखने से रोका था, ये कहकर अल्लाह के बंदे तू हर बात लिखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में, कभी आप जो है ना किसी मूड में, कभी किसी आलम में, तू सारी बातें ही लिखता है। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर ये बात की ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला उक्तुब कुल्ला शैइन, जो बात मेरी जबान से निकलती है फरमाया तू लिख लिया कर। मैं उस जात की कसम उठाकर कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन हाज़ल फम इल्लल हक, मेरी जबान से हक के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। अल्लाह, हदीसें लिखी गई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका कोई सानी नहीं है। बाद ने तज्जिया किया है कि 6500 हदीस के रावी, लेकिन सही बात यह है 5374 मरवियात जो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हम तक पहुंची हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहादीस बहुत ज्यादा हैं और कोई सहाबी 3000 तक नहीं पहुंचा। ये मुहद्दिसीन उलमा तलबा बैठे हैं, अगर किसी ने कोई जमा या तज्जिया किया है तो वो बता दे। 3000 तक कोई नहीं पहुंच सका। अबू हुरैरा के पास कितनी रिवायात थी? 5374 रिवायात। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा ज़ख़ीरा। आप अंदाजा कर लो, बुखारी शरीफ के अंदर तकरार को हज़फ करने से 4000 रिवायात है और तकरार के साथ जो है ना वो 7272 है। 2 जिल्दें मोटी मोटी। अल्लाह अकबर। और अबू हुरैरा की जो हदीसें हैं वो सहीफा हम्माम बिन मुनब्बे के अंदर सारी लिखी हुई हैं और वो बहुत बड़ा सहीफा अभी जो है ना कुतुबे हदीस में छप चुका है। बहरहाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो रिवायात हैं वो 326 रिवायात है। सही मुस्लिम, सही बुखारी के अंदर 93 रिवायात है और सही मुस्लिम के अंदर 98 रिवायात अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका सानी कोई नहीं है। और फिर अबू हुरैरा की जमा की हुई अहादीस और उनका सही ज़ख़ीरा जो है वो जो जमा करने वाले किताब की शक्ल में इस वक्त उम्मत के अंदर है, वो कौन है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और उनका सानी कोई नहीं है, ये भी पूरी उम्मत फाक है। और फिर उसके बाद इस बुखारी शरीफ की शरह लिखना ये पूरी उम्मत पर कर्ज था, लेकिन हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी लिखकर उस कर्ज को चुका दिया। जैसा कि इब्ने खल्लेकान ने लिखा है कि ये जो कर्ज था ना उम्मत पर बुखारी की शरह का, वो हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने चुका दिया फतुल बारी लिखकर। और सबसे बड़ी अजीब बात वो ये मैं कहना चाहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सानी कोई नहीं, आप भी यतीम थे। और अबू हुरैरा का सानी कोई नहीं, वो भी यतीम थे। अबू हुरैरा खुद कहते हैं नशा तो यतीमन वहाजर तो मिस्कीनन वकुन तो अजीरन ले बुसरता बिन्त गज़वान फज़व्वजनी अल्लाह फल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाल दीन क़िवामन व जाल अबा हुरैरा इमामन। कहते हैं मिस्कीन पैदा हुआ हूँ, नशा तो यतीमन, मैं यतीम पैदा हुआ हूँ और हाजर तो मिस्कीनन, मिस्कीनी में मैंने हिजरत की है। और फरमाते हैं कि मैं बुसरा बिन्ते गज़वान का गुलाम था, अल्लाह पाक का मुझ पे करम हुआ, मेरी मलका के साथ ही अल्लाह ने मेरी शादी करवाई। और फरमाते हैं कि फिर क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालल दीन क़िवामा, मैं उस जात की तारीफ करता हूँ उस अल्लाह की जिसने दीन को मेरे लिए गुजरान बना दिया। और वजाला अबा हुरैरा इमामन, और अबू हुरैरा को अल्लाह पाक ने दुनिया का इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यतीम थे और इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी यतीम थे, इसी तरह हाफिज इब्ने हजर भी यतीम थे।
क्या अल्लाह जिससे अपने दीन का काम ले ले। अबू हुरैरा की बात आ गई, अखरजहु शैखान, शैखान से मुराद बुखारी और मुस्लिम है। जिस तरह सहाबा में शैखान से मुराद अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वारज़ा, ये दोनों शेखान हैं। जब शेखान का लफ्ज सहाबा में बोला जाता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, ये आपके वजीर हैं, मुशीर हैं और आपके सबसे करीबी और अशरा मुबशरा में से, बल्कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला हो तो ऐसे शेखुल इस्लाम हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहा करते थे, शुअबुल ईमान बहकी की रिवायत है, लो वज़ना ईमानु अबी बकरिन बे अहलिल अर्दे ला रजह बिहिम, अगर तराजू लगा लिया जाए तो अबू बकर के ईमान को एक पलड़े में और सारी दुनिया के लोगों के ईमान को एक पलड़े में रख दिया जाए, ला रजह बिहिम, तो अबू बकर का ईमान सारी दुनिया के लोगों से ज्यादा होगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ने अजमत दी है हदीस के साथ जुड़ने की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने की वजह से अल्लाह ने अजमत दी है। इसीलिए आपने फरमाया था ना कि सारी दुनिया के एहसान चुका के जा रहा हूँ सिवाय अबू बकर के, इनके एहसान क़यामत वाले दिन अल्लाह देगा। अल्लाह अकबर। फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दो जो मस्जिद में खुलने वाले, इल्ला खौफत अबी बकर, सिवाय अबू बकर की खिड़की दरवाजे के वो बंद नहीं होगा और आज तक बंद नहीं है, आज तक बंद नहीं। जो हज उम्रा करने जाते हैं, जब बाबे अबू बकर सिद्दीक से अंदर गुजरते हैं पीछे को मुड़कर देखें, आज भी तख्ती लगी हुई है, आज ही खौफा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला बहुत ऊंचा उनका भी स्टेटस है इस्लाम के अंदर, बहुत ऊंचा शान है। आपने फरमाया था लौकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबी होते तो उमर होते रजी अल्लाह ताला। बहरहाल ये शेखान सहाबा किराम में हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वारज़ा, और मुहद्दिसीन में जब शेखान का लफ्ज़ बोला जाता है तो ये किस तरह है, ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह पर ये लफ्ज़ बोला जाता है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुकदमे के अंदर लिखा है कि मैं पहले सहाबी का नाम जिक्र करूंगा, फिर उसके बाद जहां से मैंने रिवायत ली है, मसलन बुखारी से ली है, मुस्लिम से ली है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, दारमी, दारकुतनी, अल्लाह अकबर। इसमें हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत। उन्होंने उनके इल्म का आप जो है ना इसी से अंदाजा लगा लें कि हाफिज ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ज़मज़म इस नियत से पिया था कि अल्लाह मुझे इब्ने हजर जैसा हाफिज़ा दे दे। अल्लाह अकबर। क्योंकि ज़मज़म तो जिस नियत से पिया जाए, ज़मज़म जिस नियत से पिया जाए, आप जानते हो हदीस है माओ ज़मज़मा लिमा शुरिबा लहू, कि ज़मज़म जिस नियत से पियो अल्लाह वही मुराद पूरी करता है। तो ये हाफिज इब्ने हजर जो है, इब्ने हजर उनको कहने की एक वजह भी है, यानी इब्ने हजर के वो सलाबत राय रखते थे। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की राय बड़ी मजबूत हुआ करती थी। इब्ने हजर रहमहुल्लाह उन्होंने लिखा है कि मैं जिस किताब से हदीस लूंगा मैंने कुछ इस्तिलाहें मुकर्रर की हैं, मसलन मुत्तफ़क़ुन अलैह, अखरजहुस सलासा, अखरजहुल अरबा, अखरजहुल खम्सा, अखरजहुस सबा, मैं ये साथ वो जो है ना जिक्र करूंगा। तो मुत्तफ़क़ुन अलैह से मुराद मेरी बुखारी मुस्लिम होगी, और सलासा से मुराद बुखारी मुस्लिम और मुस्नद अहमद होगी, और इसी तरह अरबा से मुराद सुनन अरबा होंगी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, और इसी तरह सबा से मुराद 6 कुतुबे सित्ता और मुस्नद अहमद, सातों मुराद। यानी ये पीछे जिक्र कर दिया और सारी किताब के अंदर जो बात जिक्र की है उसके ऊपर पैरा दिया है, हर हदीस के आखिर उसका जो है ना जिक्र किया कि मैंने किस किताब से हदीस जिक्र की। जब आखिरी हदीस आई तो उसलूब चेंज कर दिया, आखिरी हदीस आई तो उसलूब चेंज कर दिया। क्या कहा, अखरजहु शैखान, कि इसको बुखारी मुस्लिम ने निकाला है, यानी ये पहले जिक्र कर दिया। हालांकि इसको बाद में मुत्तफ़क़ुन अलैह कहना चाहिए था, लेकिन इसको पहले जिक्र कर दिया है। और क्यों ऐसा किया है, इसकी वजह यह है कि वो कहना चाहते हैं कि मेरी चूंकि हदीस की मजलिस का इख्तिताम, हदीस की मजलिस का इख्तिताम, और मैं चाहता हूं कि मेरी हदीस की मजलिस जो है
वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पर, अल्लाह की तस्बीह पर, अल्लाह के कमालात पर मेरी किताब का इख्तिताम हो। इसलिए उन्होंने आखिर में मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं कहा, या आखिर में अखरजहु शेखान नहीं कहा, अल्लाह अकबर शुरू में कह दिया है, उसलूब चेंज कर दिया है। और फिर रिवायत लाए हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने इसकी सनदें तो मुस्लिम में भी और बुखारी में भी पढ़कर सुना दी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोहबत 3 साल या 4 साल मुयस्सर आई, 3 साल और कुछ अरसा इनको सोहबत मुयस्सर आई। अब ये देखो 3 साला निसाब पढ़ा है इन्होंने, कितना निसाब पढ़ा है? 3 साला निसाब। और मुकाम कितना पा गए हैं, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम दीन के अंदर आप जानते हैं कितना ऊंचा मुकाम है इनका। तो मेरे भाइयों, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने इतना मुकाम ऊंचा क्यों हासिल किया है? इसलिए कि जब से वो दीन के साथ जुड़ गए हैं फिर उन्होंने पेट की परवाह भी नहीं की। अल्लाह अकबर, पेट की परवाह भी नहीं की। क्या कहते हैं? कहते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हदीस सीखना शुरू की तो अल्ज़मु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मिलए बतनी, कहते हैं मैं फिर रूहानी ग़िज़ा खाता था, जिस्मानी ग़िज़ा की फिक्र नहीं रहती। और रूहानी ग़िज़ा क्या थी? वो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुन सुनकर पेट को भरता था। मेरे भाइयों, जिसको ये रूहानी ग़िज़ा, ये इसकी चाशनी, इसकी लज्जत, इसकी मिठास का पता चल जाता है ना, सच्ची बात है, उसको ये रोटियां और ये गोश्त और ये फ्रूट और ये मेवे ये लज्जत नहीं देते। जिसको रूहानी ग़िज़ा जो है उसका लुत्फ़ आ गया, उसकी चाशनी और मिठास मिल गई। मुहद्दिसीन से जरा पूछिए। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब उनका करूरा चेक कराया गया ना, तो उन्होंने कहा ये उस नौजवान का करूरा है जिसने इतने अरसे से सालन नहीं इस्तेमाल किया। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा भी ये बात बिल्कुल ठीक है जी, ये कैसे इतने अरसे से सालन? फरमाया मेरे पास टाइम ही नहीं होता सालन पकाने का और खाने का, पकाने का और खाने का टाइम ही नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, ये मुहद्दिसीन की जमात ये इस रूहानी ग़िज़ा को खाते थे। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान फरमाते हैं कि लक़द रअयतुनी उसराउ बैनल क़ब्र वल मिंबर मिनल जू हत्ता यक़ूलून मजनून। बस औक़ात भूख की आलम ये हो जाता, भूख के आलम से कि मैं जो ना मिंबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर और आपके कब्र मुबारक के दरमियान रियाजुल जन्नत में बेहोश पड़ा होता भूख की वजह से। और लोग समझते इसको जो है ना कुछ दौरा पड़ गया है। वो मिर्गी का दौरे का इलाज करते थे, जिसको पड़ जाता था ना, बेहोश हो जाता था, उसके जो ना गर्दन के ऊपर कदम रखते थे या सीने के ऊपर बोझ डालते थे तो फिर वो ठीक हो जाता था। और जब उनके गर्दन पर या सीने पर कोई पाँव रखता तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं मिर्गी का मजनून नहीं हूँ, मुझे जो है ना भूख लगी हुई है। अल्लाह पर अल्लाह, देख लो इस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और वो फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि कभी ऐसा भी होता कि वल्लाहि इन कुन्तु लअतमिदु अलल अर्द मिनल जू वकुन्तु लअशुद्दुल हजर अला बतनी मिनल जू। भूख की वजह से मैं अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधा करता था ताकि मेरी पुश्त जो है वो सीधी रहे। अल्लाह अकबर। भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधता था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ, भूख ने बड़ा सताया, मैं जो ना बाहर रास्ते पर किधर से तो सबका ही गुजर होता है, मैं वहां लेट गया और मेरे पास अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। तो मैंने कहा हजरत जी इस आयत का क्या मफ़हूम है? वयुतिमूना ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, इसका क्या मफ़हूम है? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया और चले गए। सुम्मा मर्रा उमर, फिर हजरत उमर आए, उनसे मैंने पूछा मफ़हूम, उन्होंने भी मफ़हूम बयान किया, चल दिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और आपने
जब मैंने आपसे पूछा ना तो आप भांप गए। आपने फरमाया अबू हुरैरा आओ चले, मैं मफहूम बयान करता हूँ, आओ चले, आओ मेरे साथ चले। फिर वो लंबा वाकया है, आप सुनते रहते हैं कि दूध का एक प्याला घर आया हुआ था और अबू हुरैरा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया, सुफा वाले साथियों को भी ले आओ साथ, अल्लाह उन 70 लोगों को भी ले आओ। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मशहूर वाकया है और फरमाते हैं कि मैं जब दूध का प्याला देखता और 70 लोगों को देखता तो वसवसे आते भी मेरे लिए तो नहीं बचेगा, फिर भूख तो मुझे सबसे ज्यादा लगी हुई। तो ये आलम था उनका हदीस की तलब में। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्स हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में दुआ की थी। बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने एक दिन एक आदमी से कहा वल्लाहि मा खलक़ल्लाहु मोमिनन यस्मउ बी इल्ला हब्बनी, अल्लाह की कसम जो मोमिन मेरा नाम सुनेगा, अबू हुरैरा कहते हैं जो मोमिन मेरा नाम सुनेगा वो मेरे साथ मोहब्बत करेगा, अल्लाह की कसम खाली। तो वो पूछता है यार इतनी एतमाद से कसम उठाकर ये बात कर रहे हो, तुम्हें कैसे इल्म है? वो कहते हैं कि असल वजह यह है कि मेरी वालदा जो है वो हालत शिरक में थी और मैं एक दिन उनको तबलीग करने लगा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरे अल्फाज कहने लगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर रो दिया, अल्लाह के रसूल मेरी वालदा के लिए हिदायत की दुआ ही कर दो। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत दे दे। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं मैं फिर भागा हुआ घर गया, मैंने कहा मैं देखता हूं, मैं पहले जाता हूं कि अल्लाह के नबी की दुआ पहले पहुंचे। कहते मैं गया तो पानी इस्तेमाल करने की आवाज आ रही थी तो मैंने दस्तक दी, थोड़ी देर के बाद वालदा ने दरवाजा ही नहीं खोला, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैं भागा, पहले रोना आ रहा था गमी की वजह से, परेशानी की वजह से, अब मैं अल्लाह के रसूल को बशारत दे रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाह खुशी का रोना, मैं खुशी से रो भी रहा था और अल्लाह के रसूल को अपनी वालदा की हिदायत की खबर भी दे रहा था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, खुतबा जो है ना तशरीफ ले आए हैं, इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को समेटता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खैर मकदम। तो मुझे ये हुक्म था कि जब तक रासद साहब या तीक साहब ना आए तो आपने बयान करना है, वो इंशाल्लाह आपने माशाल्लाह बड़ी दिलजमी के साथ सुना है, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं अपनी जो आखिरी गुजारिशात हैं वो आपसे हम कलाम होकर इख्तिताम करता हूँ। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की थी और ये कहा था कि अल्लाहुम्मा ए अल्लाह अल्लाहुम्मा हब्बिब अबीदका हाज़ा व उम्महु इला इबादिकल मोमिनीन, अल्लाह अपने इस बंदे अबू हुरैरा और इसकी वालदा को सारे मोमिनों के नजदीक महबूब बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो एक दिन दुआ भी कर रहे थे, दुआ कर रहे थे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो कह रहे थे कि या अल्लाह मैं तुझसे ऐसा इल्म मांगता हूँ ला युनसा, जो कभी ना भुलाया जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे थे। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से बहुत ज़्यादा हदीसें याद की हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दिन मैंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे कुछ बातें जो है ना वो ज़हन से उतर जाती, इंसान हूँ। आपने फरमाया अबू हुरैरा जल्दी करो, ये ऊपर वाली चादर नीचे बिछाओ। चादर नीचे बिछाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा, फिर फरमाया अबू हुरैरा अपने ऊपर लपेट लो। कहते हैं जब से वो चादर अपने ऊपर लपेटी आपके हुक्म से, फमा नसी तो बाद हो, उसके बाद मुझे कभी कोई हदीस भूली ही नहीं। सुभान अल्लाह। और काजी अबू तैयब कहते हैं कि हम जामे मंसूर में थे, एक बंदे ने ना हदीस पूछी, हदीस तस्रिया, खुरासानी बंदा था, हदीस तस्रिया, बकरियों को भैंसों को गायों को खड़ लगाने वाली जो हदीस है, दूध रोक लेते हैं 2-2 3 दिन ये व्यापारी हजरात। तो
वो हदीस जो है ना उसको सुनाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से कि आपने खड़ लगाने से मना किया कि ऊँटों को खड़ मत लगाया करो। तो वो खुरासानी बंदा कहता है ये तो हदीस का रावी अबू हुरैरा है, यानी अबू हुरैरा की तनकीस करना चाहिए उसने। और कहते हैं शवाहिद, वो कहते हैं कि जामे मंसूर से अजदहा गिरा और फुंकारता हुआ उस खुरासानी के पीछे लग गया। लोगों ने कहा अल्लाह के बंदे कलमा पढ़ दोबारा, अल्लाह से माफी मांग, अबू हुरैरा की जो तूने तनकीस की है। उसने अल्लाह से माफी मांगी और वो अजदहा गायब हो गया। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हदीस के रावी हैं। वो बयान फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलिमताने, दो कलमे हैं, हबीबताने इलर रहमान, अल्लाह को बड़े महबूब हैं, खफीफताने अलल लिसान, जबान पे बड़े हल्के हैं, थकीलताने फिल मीज़ान, मीज़ान में बड़े भारी हैं। और वो दो कलमे कौन से हैं? फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये हैं दो कलमे। और इसमें ये देखिए तलबा उलमा बैठे हुए हैं कि कलिमतान हबीबतान इलर रहमान इला आखिरिही सकीलतान फिल मीज़ान तक ये सारी खबर है और खबर को लंबा किया गया। और इसके बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इस पे मातूफ है और ये मुब्तदा है। तो तशवीक इलल मुब्तदा के लिए खबर को लंबा कर दिया जाता है बस औकात ये बलागत की गरज से। तो यहाँ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम दो कलमे हैं। अब ये दो कलमे ये बज़ाहिर तो मामूली हैं, छोटे हैं, थोड़े हैं, हर बंदा अदा कर सकता है। इसमें कोई मुस्ताला हरूफ नहीं है, इसमें कोई हरूफे शिद्दा नहीं है, सारे रखवा हैं, सारे आसानी से अदा होने वाले हुरूफ हैं और हर बंदा इसको पढ़ सकता है। तो लेकिन इनका वजन कितना है? अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है सुबहान अल्लाह, ये अकेला कलमा जो है ना आधा तराजू भर देता है। अब वो तराजू आपके सुनारों वाला या ये किराना मर्चेंट वाला नहीं है, ये वो तराजू है कि जिसमें सातों आसमान और सातों जमीनें भी समा सकती हैं। इतना बड़ा तराजू, और एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ने से आधा तराजू भर जाता है। और फरमाया जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तमलाउल मीज़ान, सारा ही तराजू भर जाता है। अल्लाह अकबर। और ये वो कलाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन सी अल्लाह को महबूब कलाम है, आप मुझे उस कलाम के बारे में बताइए। अखबिरनी बिहब्बिल कलाम इलल्लाह, आपने फरमाया इन्ना अहब्बल कलाम इलल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। अल्लाह को सबसे महबूब कलाम जो है, जो बंदे की जबान से निकलती है, वो ये कलिमात हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। बल्कि एक हदीस में आया, फरमाया कि मस्तफ़ा अल्लाहु ले मलाइकतिही औ ले इबादिही, वो सबसे ज्यादा महबूब कलाम है अल्लाह को जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों के लिए और अपने बंदों के लिए उसको जो है ना मुंतखब किया है। और वो क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये इतनी आला कलाम है। एक हदीस पाक के अल्फाज हैं, फरमाया कि जो बंदा इन कलिमात को एक दिन में 100 मरतबा पढ़ लेता है ना, तो उसकी समंदर की झाग जितने भी गुनाह हैं अल्लाह सारा ही माफ कर देता है। ये ऐसे प्यारे कलिमात हैं और ऐसे महबूब कलिमात हैं। सुबहाना का माना क्या है? कि अल्लाह हर नक्स से पाक है। ये कलमा तंज़ीह है। और तखलिया तो कबल तहलिया, किसी चीज को मुज़य्यन खूबसूरत बनाना हो ना, पहले तखलिया किया जाता है। हमारे कलमे में ये उसलूब मौजूद है, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, ये तखलिया हो गया। अब तहलिया क्या है? इल्लल्लाह, एक अल्लाह जो है ना वो माबूद है और कोई माबूद नहीं। इसी तरह पहले, यानी इसको ऐसे समझ लें, मैं मिसाल देकर समझाता हूँ।
ये लोहा है ना, लोहा, ये तो वैसे स्टील है, लोहा जो है इसको जंग लग जाए तो आप इसको खूबसूरत बनाना चाहें तो क्या करेंगे? पहले इसके ऊपर रेग मार के ना अच्छी तरह तो इसको साफ करेंगे, तो फिर इसके ऊपर आप कली करेंगे, रोगन करेंगे तो वो देर पा होगा। अगर तो इसके ऊपर जो है ना जंग लगा हुआ और ऊपर आप कली का कोट कर दें या पेंट का कोट कर दें तो वो तो तीसरे चौथे दिन टुकड़ियां बनकर उतर जाएगा, ऐसे ही ना। तो पहले तखलिया है फिर तहलिया है। यारो ऐसे समझ लो कि आपके कहीं जख्म हो गया और आपकी लापरवाही से वो भर गया जख्म, वो जख्म गल गया, भर गया, तो आप किसी कंपाउंडर के साथ पास चले गए, वो क्या करेगा? कहेगा बहुत अच्छा आप आगे हैं, वो जल्दी जल्दी ऊपर जो है ना मरहम लगाकर पट्टी लगा देगा और कहेगा जाओ। लेकिन अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना वो पहले तखलिया करेगा। वो क्या करेगा? वो उसको खाली करेगा, साफ करेगा, सिपरेट लगाएगा और पायोडीन लगाएगा, फिर उसके ऊपर वो पट्टी लगाएगा, फिर जाकर जो है ना वो आपका जख्म ठीक होगा। उसने पहले तखलिया करना है, फिर उसके बाद तहलिया है। ये कलिमात जो है ये पहले तखलिया है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक, शिर्क से पाक और साजदारी से पाक, नक़्स से पाक। तो फिर क्या कहा? वाबे हमदेही, ये अल्लाह के सारे कमालात हैं, ये सारे कमालात सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहु अकबर। फिर 2 मरतबा सुभान अल्लाह। और ये क्यों 2 मरतबा है? तकरार के साथ, इसलिए कि दुनिया में शिर्क ज्यादा है, दुनिया में शिर्क और कुफर ज्यादा है, इसलिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और मैं यकफुर बित्तागूत, वही तखलिया, मैं यकफुर बित्तागूत, जो सारे तागूत का इनकार करे, व यौमिन बिल्लाह, एक अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसे मजबूत तौहीद वाले कड़े को पकड़ लिया है, लन फिसामला, जो जन्नत में दाखिल होने तक उससे छूटेगा ही। अल्लाहु अकबर। ऐसा मजबूत ईमान जब किसी बंदे के पास आ जाता है तो इंशाअल्लाह उसके जबान से निकलने वाले जो कलेमात हैं वो भी वजनी बन जाया करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फजर की नमाज पढ़ा के घर आए, आपकी ज़ौजा मुतहरा जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो जिक्र कर रही थी। आप चले गए, घर से चक्कर लगाकर बाहर चले गए, दिन चढ़े आप वापस आए, अभी वो बैठी थी। हमारी माओ बहनों के पास तो इस वक्त टाइम नहीं ना होता, तो वो अभी जिक्र कर रही थी, सुबह की बैठी जिक्र कर रही। आपने फरमाया तेरे पास से जाकर मैंने सिर्फ 4 कलमे कहे हैं, अगर तेरा सुबह से लेकर अब तक का जिक्र और वो 4 कलमे, इनको आपस में मवाजना कर लिया जाए, वजन कर लिया जाए, तो वो 4 कलमे भारी हो जाएंगे। और वो 4 कलमे कौन से? वो यही कलमे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये है वो 4 कलमे। मेरे भाइयों, ये सुबह शाम के वजीफे में भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये 100 मरतबा सुबह पढ़ने चाहिए, 100 मरतबा शाम को पढ़ने चाहिए। और जो बंदा इन कलिमात को पढ़ता है वो गुनाहों से भी पाक हो जाता है और इंशाअल्लाह शैतानी हमले से भी वो महफूज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जिन बच्चों ने ये किताब अपने असातिज़ा से पढ़ी है, अल्लाह पाक इनको इस किताब का आमिल बनाए और मज़ीद दीन पढ़ने की अल्लाह इनको तौफीक अता फरमाए। और इस इदारे को और इसकी सारी इंतज़ामिया को अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इनके असातिज़ा को भी अल्लाह ताला खैर व बरकत से नवाजे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।